हाय दोस्तों। नमस्ते, प्रणाम सबको। चलिए कल चलते हैं क्लास की ओर। तो जैसा कि हम लोग कल क्या पढ़े थे, आय और व्यय पर आधारित प्रश्न पढ़े थे। तीन या चार क्वेश्चन हुआ था। अब हम लोग आगे चल रहे हैं। उसी का टाइप टू, एक टाइप पढ़ लिए हैं, दूसरे टाइप में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं। ठीक है, किस प्रकार का क्वेश्चन आता है वो सब देखते हैं। ठीक है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। सॉरी, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, जो जो दिया है उसको लिखना है। कह रहा है नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर खर्च करती है, शेष का 70% अपने अन्य घरेलू मदों पर खर्चा है। घरेलू मदों का मतलब घरेलू काम पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपये बचाती है तो उसकी आय कितनी है? मतलब सब कुछ खर्च करने के बाद उसके पास कितना सेव हो रहा है? 3600 रुपये की वो अभी सेविंग कर रही है। तो उसका पूरा पैसा बताना चाह रहा है कि उसकी आय कितना है। देखिए क्या कह रहा है, पहला पहला क्या कह रहा है कि 20% खर्च करता है। खर्च करने का मतलब क्या हुआ कि कोई, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 1/5। अगर कोई चीज 5 है, उसमें से हम एक खर्च कर रहे हैं, कितना बचा रहे हैं? 4 बचा रहे हैं। तो 5 है, एक खर्च कर रहे हैं, कितना बच रहा है? 4 बच रहा है। अब क्या कह रहा है, सेकंड क्या रहा है? 70%। 70%, 70/100। जीरो जीरो कट गया, 7/10। 7 10 में से अगर 7 हम खर्च कर दे रहे हैं, कितना बच रहा है? 3 बच रहा है। टोटल कितना है? 10 है। 10 में से कितना खर्च कर रहे हैं? 7 खर्च कर रहे हैं। बच कितना रहा है? 3 बच रहा है। इन दोनों का टोटल करेंगे। क्या करेंगे? टोटल करेंगे। 4 तिहाई 12, 15 50। ये क्या है? सेविंग है। ये क्या है? हम लोगों की सेविंग है। क्योंकि देखिए, एक खर्च कर रहा था, बचा कितना रहा था? 4। 7 खर्च किया, कितना बचाया? 3 बचाया। और सेविंग हमारी कितनी दी है? 3600 रुपये। तो अगर इसके बराबर 3600 हो गया तो ये इसका कितना गुना है? बात यहाँ 36 लगभग 300 गुना है। सॉरी, 30 गुना है। बात यहाँ 36 और डबल 0 सही है, 300 गुना। ठीक, अगर ये इसका 300 गुना है हुआ, तो जाहिर सी बात है जो ये होगा, ये भी इसका 300 गुना होगा। तो 5 तिहाई 15, 15,000। उसकी आय जो है, इसकी आय, इसकी आय बराबर 15,000। यही हम लोगों को निकालना था। उसकी आय कितना था? कुछ करना नहीं है, जो दिया है करना है। अगर यहाँ ये, यहाँ तो खर्च कर रहा है, खर्च कर रहा है तो खर्च करने का मतलब 5 से पूरा 5 है, एक खर्च कर रहा है, बचत कितने हो रही है? 4 हो रही है। इसमें से 10 है और 7 खर्च कर रहा है, 3 बच रहा है। हो गया, बचत तो हमको दिया था, बराबर करके निकाल लिए, फिर निकाल लिए। ठीक, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे कर चलते हैं। आसान ही क्वेश्चन है, वो टफ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन लिख देते हैं, लिखा रहता है तो टाइम कम लगता है। नहीं तो एक बार क्वेश्चन लिखो तो टाइम ज्यादा हो जाता है ना, इसीलिए क्वेश्चन ऑलरेडी लिख के रखता है। जैसे देखिए, कह रहा है एक अधिकारी के वेतन में से
एक अधिकारी के वेतन में से 10% घर के किराए के रूप में किराए के रूप में 10% घर के किराए के रूप में काटा जाता है और शेष का 15% बच्चों की शिक्षा पर 15% बच्चों की शिक्षा पर 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च होता है खर्च होता है और शेष वेतन में से 10% कपड़ों पर खर्च होता है और शेष वेतन में से 10% कपड़ों पर खर्च होता है इन सब खर्चों के बाद इन सब खर्चों के बाद उसके पास 1377 रुपए शेष रह जाता है कितना 1377 शेष रह जाता है तो उसकी आय बताइए। देखिए अच्छा क्वेश्चन है और लंबा है ठीक बढ़िया क्वेश्चन है लंबा भी अभी तक हम सिर्फ दो चीज पे इन्वेस्ट कर रहे थे और सेविंग हो जा रही थी पता इसमें क्या है इसमें तीन चीज पर हम लोग कर रहे हैं क्या कर रहे हैं एक अधिकारी है उसके वेतन का 10% किराया उसके किराए पर जा रहा है उसके बाद जो शेष का 15% बच्चों की शिक्षा पर जा रहा है और शेष वेतन में से 10% कपड़ों पर खर्च कर रहा है मतलब एक इन्वेस्ट हुआ एक ये हुआ तीन हो गया फिर कह रहा है इन सब खर्चों के बाद इतना सब खर्चा करने के बाद कह रहा है उसके पास 1300 इतना रुपए बच रहा है 1377 रुपए शेष रह जा रहा है तो उसकी आय बताइए सेविंग कितना हो रही है इतना तो चलिए क्या बताएं पहले क्वेश्चन में क्या बताए थे कितना है 10% 10% मतलब 1/10 10 में से अगर एक हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कितना बचा रहे हैं 9 बचा रहे हैं फिर क्या कह रहा है 15% 15% मतलब 15/100 5 से काट देंगे 5 3 15 5 20 मतलब 3/20 अब 20 में से 3 हम खर्च कर रहे हैं तो कितना बचा रहे हैं 17 बचा रहे हैं ठीक फिर कह रहा है कपड़ों पे 10% 1/10 अगर हम 10 खर्च कर रहे हैं ये सॉरी अगर 10 में से एक खर्च कर रहे हैं कितना बच रहा है 9 बच रहा है कितना बच रहा है 9 बच रहा है क्या बताए थे इन सबको ये अलग और ये अलग क्या कर लें मल्टीप्लाई कर लें इसका करेंगे देखिए 2 है 1 2 3 जीरो लग गया है ठीक 2000 अब देखिए 9 9 81 कितना हुआ 81 या तो ऐसे कर लीजिए क्या हुआ देखिए 9 9 81 और 17 करेंगे 17 7 और
7 10 बचा, और 17 अट्ठे 136, 36 10 36, हाँ सॉरी सॉरी, एक बचा, क्या बता, 17 का 17 7, एक बचा, 17 अट्ठे 36 और एक 37। हाँ सॉरी, ठीक। देखिए इसका मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, इसका मल्टीप्लाई आ रहा है 1377। ये और ये क्या है, हमारी सेविंग है। और सेविंग में हम कितना बचा रहे हैं, इतना, मतलब कितने बराबर इतना, ये कितना गुना है, एक गुना, तो ये भी इसका कितना होगा, एक गुना, मतलब 2000 रुपये। उसकी आय कितनी थी, 2000 रुपये। आय कितनी थी, 2000। ठीक है, ठीक है। आय आय कितनी थी, 2000 रुपये, ये आय है। ठीक, ठीक, नॉर्मल सिंपल सा दो क्वेश्चन हुआ इस पर। ठीक है, एकदम आसान भाषा में है, एकदम बढ़िया समझा है, कोई वो नहीं है कि इधर उधर। क्या करना है, किराए पे कितना दे रहा है वो निकाल लिए, फिर 15% बच्चों को शिक्षा कर रहे हैं, उसका जितना खर्च कर रहा है उसमें से माइनस कर दिए, ये सेविंग हो गई। सेविंग हमको सब दिया है, अब जितना सेविंग हम कर रहे हैं उसके बराबर ये जितना सेविंग करे वही बराबर करेंगे। ये इसका जितना गुना होगा ये भी इसका उसी को गुना होगा। ठीक है, क्योंकि ये टोटल है, ये क्या है, देखिए टोटल में से इतना कुछ खर्च किए थे, इतना बचा, फिर टोटल में से कुछ खर्च किए, फिर टोटल में से कुछ। ठीक, ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, कहाँ चलते हैं, आगे चलते हैं। सॉरी, फिक्स कराना था। आज का ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। कौन सा क्वेश्चन है आज का, दूसरा क्वेश्चन। चलिए देखिए, एक चीज और करिए। क्या है, देखिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं हम आज। क्या है, एक 19 लड़का है, 19 अपनी मासिक आय का 2/5 भाग, अभी तक क्या था, परसेंट में था, अब इसमें क्या है, भाग दिया, 2/5 भाग किराए पर खर्च, किराए पर खर्च करता है। सेम सेम लैंग्वेज वही इसलिए लिखा रहे हैं, इससे ज्यादा जल्दी समझ नहीं आता। अब ये कुछ और बदल देंगे तो लगता है कि यार क्या है, किराए पर खर्च, किराए पर, किराए पर एवं तत्पश्चात, एवं तत्पश्चात शेष, शेष आय का 3/4 भाग, 3/4 भाग अन्य, अन्य, ये मधु मतलब क्या होता है पता है, अन्य काम पर खर्च करता है, खर्च करता है। यदि, यदि बचे हुए 180 रुपये
को बचत खाते में जमा करता है, बचत खाते में जमा करता है तो उसकी मासिक आय क्या है? ठीक, क्या कह रहा है? अवनीश अपनी मासिक आय का 2/5 भाग किराए पर खर्च करता है। तत्पश्चात शेष आय का 3/4 भाग, 2/5 भाग, फिर 3/4 भाग अन्य मदों पर खर्च करता है। बचे हुए 180 कितना बचा रहा है? 180 रुपये बचा रहा, खाते में जमा करता, तो उसकी आय सेम वैसा ही। पहले परसेंट देता था तो हम लोग क्या भाग बनाते थे, अब ऑलरेडी भाग दिया है। क्या दिया है? 2/5, मतलब 5 में से 2 खर्च कर दे रहा है, कितना बचा रहा है? 3 बचा रहा है। फिर कह रहा है दूसरा क्या कर रहा है? 3/4, 4 में से 3 खर्च कर दे रहा है, कितना बचा रहा है? 1 बचा रहा है। सिंपल। 5 था, 2 खर्च किया, 3 बचा। 4 था, 3 खर्च किया, 1 बचा। आइए, 5 चौक 20 हो गया, 3 एक का 3 हो गया। क्या कितना सेविंग कर रहा है? 180। ये क्या है? सेविंग है। क्या है? सेविंग। 380, सॉरी 180, 3 बराबर 180 कितना? 60 गुना है। ये भी कितना होगा? इसका 60 गुना होगा, कितना आ जाएगा? 6 दूना 1200। सिंपल। कितना आ गया? 1200। कितना आ गया? 1200। क्या है ये? आय है। टोटल आय कितना हो? 1200। ठीक है। जितना बड़ा क्वेश्चन, जितना टाइम क्वेश्चन नहीं लिखने में लगता है, उससे कम समय तो हल करना है। तो ठीक है, आप लोग बढ़िया से करते रहिए। ठीक, बाकी आज टाइप 2 हो गया, 3 क्वेश्चन इस पर भी लिखवाए हैं। बाकी टाइप 3 कल पढ़ाएंगे, और सोच रहे हैं कि कल थोड़ा सा क्लास बड़ी कर लेंगे तो ज्यादातर परसेंटेज हो जाएगा, क्योंकि 9-10 क्लास हो गई, परसेंटेज इतना बहुत है ज्यादा। क्योंकि अब ये भी है कि अगर परसेंटेज पढ़ लेते हैं तो आगे जो चैप्टर्स हैं, लाभ हानि हुआ, मिश्रण हुआ, ये सब चैप्टर में क्या होता है कि आसानी होती है सॉल्व करने, क्योंकि ज्यादातर चीजें हम लोगों को पता हो जाती हैं यहाँ। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि अपनी वाणी को यहीं पे आज समाप्त करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट डे, नेक्स्ट सेशन के साथ। और आप लोग हमारे साथ बने रहिए, और प्लीज थोड़ा रिक्वेस्ट है कि क्लास को शेयर कर दिया करिए, जो लोग देखते हैं तो हमारे भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक, बाकी जो कुछ भी सही ना लगे वो आप लोग बता सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए बाकी कल मिलते हैं इसी समय में। ठीक, ओके, धन्यवाद।